आज हम तजाबियत के हवाले से जितनी भी अलामात होती हैं उनके मतलब डिस्कशन करेंगे कि ग़िज़ा के इस्तेमाल से किस तरह इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, सबसे पहले मैं तारीफ़ कर दूं कि कौन कौन सी अलामात जो तजाबियत के ज़िमरे में आती हैं, तजाबियत की बीमारी में आती हैं, मैं आपको थोड़ा तफसीलन बयान कर देता हूँ। सबसे पहली बात, खुश्की तजाबियत में सबसे पहले गैस पैदा होती है। गैस आम हवा नहीं होती, बदबूदार चीज़ होती है। और ये गैस तब पैदा होती है जब हमारे स्टोमिक में खमीर लगा हो, गंदगी पड़ी हो। और ये गंदगी मेदे अंतड़ियों की सोजिश की वजह से भी हो सकती है और मेदा अंतड़ियों के सुस्त होने की वजह से भी हो सकती है। बाद दफ़ा ग़िज़ा खा तो ली जाती है लेकिन वो स्टोमिक उसे जल्दी डाइजेस्ट नहीं करता, या फिर आप खुद उसे डाइजेस्ट नहीं करवाते चल फिर के, हरकत करके, या ओवर ईटिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से स्टोमिक बर्डन में आ जाता है और वो ग़िज़ा को जल्दी हजम नहीं करता। ग़िज़ा पड़ी पड़ी स्मेल छोड़ जाती है, बदबू पैदा होती है और इसी बदबू से ही तजाबियत फैलती है। और ये तजाबियत बढ़ती है तो मेदे अंतड़ियों में सोजिश मजीद बढ़ती है। जब सोजिश बढ़ेगी, ग़िज़ा और जल्दी हजम नहीं होगी, गैस पैदा होगी, गैस मुंह की तरफ आएगी, मुंह गला खुश्क हो जाता है, बाद दफ़ा कड़वा भी हो जाता है, गला पकड़ा पकड़ा महसूस होता है। यही गैस्ट्रिक मवाद दिमाग को चढ़ता है जिसकी वजह से सर भारी हो जाता है, सर के पट्टे खींचे जाते हैं, नसें खींची जाती हैं, सर पे बोझ होना शुरू हो जाता है। यही गैस्ट्रिक मवाद दिमाग में खुश्की पैदा कर देता है, कड़वाहट पैदा कर देता है जिसकी वजह से सर खींचा हुआ भारी भारी महसूस होता है। और इसी वजह से बेचैनी, आवाजारी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी रहती है, तबीयत खुश नहीं रहती, हर वक्त परेशानी के असरात रहते हैं, ना बोलने को दिल करता है, ना किसी की सुनने को दिल करता है बस बंदा खामोशी से बैठा रहे। ये वो अलामात हैं जो ज़्यादा तजाबियत की कंडीशन में मुब्तला मरीज़ हैं उन्हें महसूस होती हैं। अब यही गैस्ट्रिक मवाद पूरे जिस्म में फैल के पूरे जिस्म के गोश्त को कड़वा कर देता है, जिसकी वजह से कोई चीज़ खाओ ना खाओ गैस पैदा होती रहती है, तजाबियत बढ़ती जाती है, ना गर्म चीज़ माफक आती है, ना ठंडी चीज़ माफक आती है। कोई भी चीज़ खा लें तलखी होती है, आवाजारी होती है और वो सुकून नहीं देती। एक तो जिस्म में पहले ही बहुत ज़्यादा खुश्की है, जब गैस्ट्रिक मवाद बढ़ता है तो गैस भी खुश्क होती है, ये मजीद जिस्म में खुश्की बढ़ा देती है जिसकी वजह से पूरा जिस्म खुश्क होकर टाइट सा हो जाता है। जिस्म के पट्टे खींचे जाते हैं, गर्दन के, कंधों के, आंखों के पट्टे खींचे जाते हैं, टांगों के, बाजुओं के, पूरा जिस्म खींचा हुआ, थका हुआ, अकड़ा हुआ महसूस होता है। अब यही गैस्ट्रिक मवाद, तेजाबी मवाद हमारे खून में जब दाखिल होता है तो खून में खमीर पैदा कर देता है। और याद रखें, जिस चीज़ में खमीर पड़ता है वो चीज़ खराब हो जाती है। जैसे दूध हो, दूध में अगर खमीर पड़े या दूध को खराब किया जाए तो वो दही बन जाता है। वो दही एक दिन पड़ा रहे उसमें बदबू स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह जब खून में एसिडिटी की वजह से खमीर पैदा होता है तो खून भी बदबूदार हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है और खून के क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। और ये क्लॉट्स कोलेस्ट्रॉल की सूरत में भी हो सकते हैं, यूरिक एसिड की सूरत में हो सकते हैं। ये क्लॉट्स जो हैं हार्ट अटैक का सबब बन सकते हैं, ब्रेन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और जब खून में खमीर लगता है तो इसमें बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस के जरासीम पैदा होने शुरू हो जाते हैं, एच पाइलोरी के जरासीम पैदा होने शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है। ये तमाम अलामात तजाबियत की अलामात होती हैं। और जब तक इन अलामात की मेन तह तक ना पहुंचा जाए, वक्ती तौर पे गोलियां खाना, खून को पतला करना, वक्ती तौर पे दर्दों को कंट्रोल करना, वक्ती तौर पे गैस के कैप्सूल खा के उसे कंट्रोल करना, ये इलाज नहीं है। बल्कि ये तमाम गोलियां भी हमारे खून में शामिल होकर हमारे खून में पटास पैदा करती हैं, हमारे खून का बरूदी मवाद बढ़ा देती हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब जिगर और गुर्दे डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर फेल हो जाते हैं। लिहाजा जब भी इलाज करवाएं, मर्ज की तशखीस का पता होना जरूरी है, मर्ज की मेन तह का पता होना जरूरी है, ताकि आप बेसिक पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए अपना इलाज शुरू करवाएं और उसके मुताबिक आप सेहतमंदी की तरफ आएं। अब याद रखिए, वो तमाम चीज़ें, ग़िज़ा हो, दवा हो, जिसमें खुश्की के असरात होते हैं, जिसमें खटास के असरात होते हैं, वो आपके लिए नुकसान का सबब हैं। मिसाल के तौर पे खट्टी चीज़ें जितनी भी होती हैं ये खुश्क होती हैं, क्योंकि खटास का जो लफ्ज़ है ये निकला है एसिड से। एसिड तेज़ाब को कहते हैं, तेज़ाब तेज़ाबियत से निकला है, यानी खट्टी चीज़ तेज़ाबियत पैदा करती है और खुश्क चीज़ भी तेज़ाबियत पैदा करती है। खुश्की में, खटास में जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं, मैं आपको बता देता हूँ, अचार, चावल, चने की दाल, बड़ा गोश्त, आलू, गोभी, समोसे, पकोड़े, पराठा, बैंगन बताऊँ, सुरख सब्ज़ मिर्च, टमाटर, नींबू, सब्ज़ सुरख मिर्च,
और तमाम खट्टी चीज़ें, खुश्क चीज़ें, इमली, आलू बुखारा, खट्टा सेब, खट्टा आड़ू, खट्टा लीमू, ये तमाम चीज़ों में खटास और खुश्की के असरात होते हैं और ये इस कंडीशन में अगर इस्तेमाल किए जाएं आपकी बीमारी को 100% बढ़ाएंगे और आपको मौत की तरफ धकेलते जाएंगे, क्योंकि ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो जिस्म में चिपक जाती हैं, मेदे अंतड़ियों में चिपक जाती हैं। एक तो पहले ही ग़िज़ा चिपक के ख़मीर में पड़ी होती है, ऊपर से और खाएंगे तो ये और इस बरूदी मवाद को बढ़ा देती हैं जो नुकसान का सबब होता है। लिहाजा हमें वो तमाम ग़िज़ाओं दवाओं को इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे जिस्म में चिपके ना, बल्कि जल्दी हज़म भी हो और जल्दी जिस्म से खारिज भी हो, और खारिज होने के साथ साथ जिस्म का गैर ज़रूरी गंदा मवाद भी लेके खारिज हों। जब तक आप अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते आपको कोई भी दवा फ़ायदा नहीं दे सकती। अगर दवा फ़ायदा देगी तो याद रखिएगा वो आर्जी फ़ायदा होगा, वो मुश्किल फ़ायदा नहीं हो सकता। तो मैं आपको थोड़ा तफसील से वो तमाम ग़िज़ाओं के हवाले से बता देता हूँ जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। तो गौर से सुनिएगा और आप देख भी सकते हैं, तफसीलन हर चीज़ लिखी हुई है, सिर्फ इसे समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, परहेज इलाज से बेहतर है। जो आपने मुआलिज का कहना नहीं मानते वो अपने मुआलिज की काबिलियत खाक में मिला देते हैं। सब्जियों में घिया तोरी, कद्दू, टिंडे, दाल मूंगी, शोरबे वाली, गाजर, मूली, पेठे का सालन, शलजम का सालन हलवे की तरह खूब जायकेदार पकाकर सुन्नत के मुताबिक खाना 32 मरतबा चबा चबा कर खाएं लुकमे को। और ज़रूरी बात यह है कि रोटी कम, सालन ज़्यादा खाएं। मसाले में आप लहसुन, अदरक, प्याज, जीरा, खुश्क धनिया, हल्दी, नमक जायकेदार डालें। मिर्चों में काली मिर्च डाल के सब्जियां जायकेदार पकाएं। इसीलिए जब जायकेदार सालन होगा फिर ही आप रोटी कम और सालन ज्यादा खाएंगे। डालडा घी बिल्कुल इस्तेमाल मत करें क्योंकि ये भी चिपकने वाली चीज है, बल्कि कुकिंग ऑयल, रोगन जैतून या देसी घी में सालन पकाएं। देसी घी भी कम फायदेमंद है, ज्यादा बेहतर रोगन जैतून है या कुकिंग ऑयल है क्योंकि देसी घी भी चिपकने वाला मवाद है। फलों में मीठा खरबूजा, मीठा आम, मीठी खुबानी, मीठे शतूत लंबे वाले, मीठा अंगूर, गन्ना, काली खजूर नरम वाली, ये आप खा सकते हैं। कहवे में अदरक, सौंफ, छोटी इलायची मुनासिब मिकदार में लेकर 2 कप पानी में अच्छी तरह बॉयल करें। जब 1 कप पानी रह जाए इसमें गुड़, शहद या नमक डाल के हल्का नीम गर्म दिन में 3 दफ़ा खाली पेट पिएं। और ये नमक ब्लड प्रेशर के मरीज इससे एहतियात में रहें, तो बाकी शहद या गुड़ वगैरह डाल सकते हैं। अगर शुगर के मरीज हैं वो नमक डाल सकते हैं। जायके के लिए बकरा, देसी मुर्गी या ब्रायलर के गोश्त का कीमा कम मिकदार में इन्हें सब्जियों में मिक्स करके पका सकते हैं, बिल्कुल जायका चेंज करने के लिए। सिर्फ बेफजूल और पेट भर के खाना आपके हुस्न और सेहत की को तबाह बर्बाद कर देता है, इसलिए जरूरी है कि खाने के दौरान 6 घंटे का वक्फा लाजमी रखें। स्वीट्स जो आपके लिए बेहतर है, अगर शुगर ना हो तो तेज गुड़ वाला गंदम का दलिया दूध के बगैर पतला सा पकाएं और नीम गर्म खाएं। इसमें मेवा या बादाम डाल सकते हैं। और पानी अच्छे फिल्टर वाला या नेस्ले वाटर पिएं। याद रखें पानी हमेशा ताज़ा या हल्का नीम गर्म, घूंट घूंट ठहर ठहर के पिएं और खाने के साथ पानी 1 से 2 घूंट ज्यादा पी सकते हैं, बल्कि खाने के 30 मिनट पहले या 1.5 घंटे बाद पिएं। एक ही दफा बहुत ज्यादा खाने मिक्स करके ना खाएं, क्योंकि बाद दफा होता है कि दही भी खा रहे हैं, पराठा भी खा रहे हैं, सालन भी खा रहे हैं, सालन में आलू, सब्जियां, 12 मसाला जात होते हैं, पानी भी साथ में पी रहे हैं, फ्रूट भी खा रहे हैं, इसके अलावा और भी कोई स्वीट डिश है वो भी खा रहे हैं। इतने खाने जैसे शादियों में खाते हैं, खा के वो सारे ज़ाया कर देते हैं। खाना हमेशा भूख रख के खाएं ताकि खाई हुई ग़िज़ा मैदे में अच्छी तरह फूल कर नरम हो, नरम होकर हजम होकर जिस्म का हिस्सा बने। अगर पेट भर के खाना खाएंगे तो ग़िज़ा ना नरम होगी ना जल्दी हजम होगी। हर खाने के दौरान 6 घंटे का वक्फा जरूरी है। अगर 6 घंटे से पहले भूख लगे तो फल खाएं। खट्टी, खुश्क और शदीद गर्म ग़िज़ाओं से परहेज करें। ये वो तमाम ग़िज़ाएं हैं जो A to Z हर ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, शुगर, बवासीर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड वगैरह तमाम किस्म की बीमारियों से निजात दिलाती हैं। याद रखें ये ग़िज़ाएं तब फ़ायदा देंगी जब आपका मसला बिल्कुल नॉर्मल है। जब आप सीरियस कंडीशन में मुब्तला हैं फिर ग़िज़ाएं आपको थोड़ा रिलीफ दे सकती हैं लेकिन आपकी मर्ज़ को ख़त्म नहीं कर सकती, इसलिए इलाज करवाना सुन्नत है। आप अपने इलाज की तरफ भी ज़रूर ध्यान दें। किसी भी अच्छे हर्बलिस्ट से अपना मुआयना करवा के अपनी तबीयत के मुताबिक दवाई और ग़िज़ा का इंतखाब करवाएं। सो टेक इट। अल्लाह हाफिज।